नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि डेली मैं 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तथा आने वाली आगामी एग्जाम दोस्तों डीआरडीओ, एमपीडीओ, यूपीपीसीएल, डीजी2 इन सब के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप सबको पता होगा जो पारेषण और जो वितरण चैप्टर है दोस्तों, इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है, आपको पता होगा। ठीक है, तो जो आज अपना चैप्टर है पारेषण और वितरण है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, उपभोक्ता तक वैद्युतिक शक्ति उत्पादन, पारेषण, वितरण, जनरेशन, ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन तीनों चरणों में पहुंचे जाती है। तो चलिए इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला बोलना क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, जहां विद्युत का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है उन्हें विद्युत उत्पादन केंद्र कहा जाता है। ठीक है, ये पता होगा आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह कौन सा दोस्तों, सूरतगढ़ में है। ये क्वेश्चन पूछा है इसलिए यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि रावत भाटा में राजस्थान का एकमात्र परमाणु बिजली घर स्थापित है। कहाँ पे, रावत भाटा है ना, इससे भी मतलब इसमें भी बहुत सारी वैकेंसी आती है अपने इलेक्ट्रिकल वालों बंदों के लिए, रावत भाटा में। ठीक है, आगे देखिए जरा, भारत में अधिकतम उत्पादित वोल्टेज का मान कितना होता है साथियों, बताइए। आप सबको पता होगा, कई बार एग्जाम में आपने किया होगा, तो इसका आंसर है अपना 33 केवी, मतलब कि 33,000 वोल्ट होता है भारत में अधिकतम, पूछा है ना। जनरेटिंग वोल्टेज, उत्पादन मतलब होता है जनरेटिंग वोल्टेज। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि भारत में अधिकतम पारेषण वोल्टेज 1265 केवी एसी के लिए तथा डीसी के लिए 600 केवी होता है। ठीक है, देखिएगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अधिकतम पारेषण मतलब होता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए पूछता है तो 1265 केवी आएगा एसी में, और डीसी में पूछा है साथियों तो उसका आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा देख पा रहे इसमें, 600 केवी डीसी के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, उत्पादन केंद्र के अल्टरनेटर से विद्युत को स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है, लाइन मेन फीडर लाइन तथा ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। जहां से उत्पादन जनरेटिंग होता है दोस्तों, उससे जो लाइन निकल के बाहर आती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसमिशन लाइन होता है। ठीक है, जहां से मेन लाइन जो अपना उत्पादन होता है ना, जनरेटिंग स्टेशन, वहां से जो लाइन निकल के आती है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, आपको पता होगा ये। तो आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसमें, भारत में ताप विद्युत शक्ति केंद्रों का संचालन अधिकांश नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन मतलब होता है एनटीपीसी के द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, पता होगा आपको। तो आगे देखिए साथियों, इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि सब स्टेशन, आगे क्या बोलना चाह रहा है साथियों, सब स्टेशन से विद्युत शक्ति को वितरण के केंद्र मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक पहुंचाने वाली लाइन को डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं। क्वेश्चन यह भी पूछता है कई बार। ठीक है, आगे देखिए साथियों कि वितरण केंद्र से विद्युत शक्ति को उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली लाइन जो कहलाती है वो कौन सी होती है, सिरोपरी अथवा भूमिगत लाइन, सर्विसमैन लाइन कहलाती है। ठीक है, वितरण केंद्र मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से विद्युत शक्ति को मतलब जो अपनी पावर होती है, अपना जो लाइन होती है ना, वो उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली दोस्तों सिरोपरी लाइन जो होती है, ओवरहेड लाइन, तथा भूमिगत लाइन मतलब अंडरग्राउंड जो केबल के माध्यम से आती है तो उसको बोलते हैं सर्विसमैन, इन्होंने कहा है। ठीक है, बाकी आपको पता होगा कि जो सर्विसमैन होता है वो खंबे से जो पोल से अपने घर तक जो सर्विस वायर खींचते हैं ना, उसको बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि विद्युत वितरण की 3 प्रमुख प्रणालियां होती, कौन सी होती साथियों, पता होना चाहिए। एक रेडियल, दूसरी होती है रिंग प्रणाली और तीसरी होती है अंत संयोजन वाली। ठीक है, आपने जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन जब पढ़ा होगा अपना आईटीआई है 4th सेमेस्टर में, तो उसमें यह पूरा का पूरा दिया हुआ है ना। अभी हम ऑनलाइन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथी, इसमें अंत संयोजित प्रणाली को ग्रिड प्रणाली भी कहते हैं। मतलब जो अंत संयोजित प्रणाली होती है ना, एक जो प्रणाली होती है उसको क्या बोलते हैं साथियों, ग्रिड प्रणाली भी कहा जाता है। आगे देखिए, भारत में विद्युत शक्ति का वितरण ग्रिड प्रणाली के द्वारा किया जाता है। मतलब कि जो भारत अपना इंडिया है उसमें विद्युत शक्ति का जो वितरण होता है ना, ग्रिड प्रणाली की सहायता से किया जाता है, कि उसके द्वारा किया जाता है। भूमिगत लाइन केवी, देखिए साथियों इसमें क्या बोला, भूमिगत लाइन 11 केवी तक स्थापित की जाती है। मतलब कि जो अपने अंडरग्राउंड केबल होता है वह क्या होता है साथियों, 11 केवी तक स्थापित की जाती है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, लकड़ी के 2 खंभों के बीच की दूरी 40 से 50 मीटर रखी जाती है। बाकी अभी तो लकड़ी खंभों का यूज नहीं किया जाता ये, लेकिन जो दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे
आप सबको पता होगा पहले यूज किया जाता था। ठीक है, आगे देखिए साथियों कि जो 11 kV लाइन के लिए सीमेंट कंक्रीट खंबा आरसीसी जो होता है ना, रियल लाइन खंबा, ठीक है, खंबा प्रयोग किया जाता है। मतलब 11 kV की जो लाइन होती है उसके लिए पीसीसी तथा आरसीसी पोल का यूज किया जाता है, आप सबको पता होगा। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोलना चाह रहा साथियों कि आरसीसी क्या होता है। आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, दो खंभों की बीच की दूरी कितनी होती है, 60 से 100 मीटर रखी जाती है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए ट्यूबुलर खंभों के बीच की दूरी 50 से 80 मीटर रखी जाती है। ठीक है, आगे साथियों देखिए इसमें हाई टेंशन व एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइनों को स्थापित करने के लिए टावर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाई टेंशन हो गया, 132 kV की लाइन हो गई, 400 kV की लाइन हो गई, उसके लिए क्या किया जाता है, टावरों को स्थापित किया जाता है, पता होगा आपको। आगे देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है, क्रश आर्म एंगल आयरन की बनी होती, मतलब कि लोहे की बनी होती, इनकी दोनों भुजाओं पर चीनी मिट्टी के बने इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप सबने देखा ही होगा साथियों, आप सबको पता है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, दो टावरों के बीच की जो दूरी होती है ना 100 से 300 मीटर के बीच रखी जाती है। ठीक है, 100 से 300 मीटर की दूरी रखी जाती है, 100 से 300 मीटर की दूरी रखी जाती है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार दो खंभों के बीच की दूरी कितनी होती है, 67 मीटर या फिर 220 फुट से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 67 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए भारतीय विद्युत नियम के अनुसार, आई मतलब इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के अनुसार। साथियों स्टील आई सेक्शन के दो खंभों के बीच की दूरी 80 से 100 मीटर की रखी जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा 30 kV लाइन के लिए 3 सेट पिन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पता होगा आपको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकल इंसुलेटर का प्रयोग अंतिम खंबे या मोड़ वाले खंबे पर किया जाता है। तो दोस्तों सेकल पहली बात तो एलटी में लो टेंशन में यूज की जाती है। ठीक है, आगे देखिए सस्पेंशन इंसुलेटर को लिंक इंसुलेटर भी कहते हैं। जो सस्पेंशन इंसुलेटर होता है डिस्क को एक साथ मतलब जोड़ के बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, 33 kV से अधिक की लाइन पर डिस्क इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। मतलब कि ये दोस्तों क्वेश्चन वैसा तो नहीं बोलना चाहिए था, इसमें बोलना था कि जो 33 kV की लाइन में क्या होता है, कितनी डिस्क होती है, आप सबको पता होगा 3 डिस्क होती है। तथा जो 11 kV की लाइन होती है दोस्तों उसमें क्या होता है, 1 डिस्क होती है। तथा इन डिस्कों को जोड़ के क्या बनाया जाता है, सस्पेंशन इंसुलेटर बनाया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो टावरों में होता है आपने देखा होगा बहुत सारी लड़ी रूप में अपना जो डिस्क लगी हुई होती है उससे क्या बनता है, सस्पेंशन इंसुलेटर बनता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एक डिस्क की वोल्टेज वहन सीमा कितनी होती है साथियों, देखिए इसमें दिया हुआ है 13.2 kV होती है भैया, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इसमें कई डिस्कों को श्रेणी में जोड़कर क्या बनाते हैं, मैंने अभी आपको बताया सस्पेंशन इंसुलेटर बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है इसमें कि स्टे इंसुलेटर को स्टे वायर पर भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। जो अपना उनके बीच में एक इंसुलेटर होता है, गे इंसुलेटर लगा होता है ना, है ना, आपको पता होगा। ठीक है, तो बोलना चाह रहे देखिए स्टे इंसुलेटर को स्टे वायर पर भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। ठीक है, आगे साथियों देखिए क्या होना चाहिए, इंसुलेटर प्राय पोर्सलिन तथा कॉर्डेज का बनाए जाते हैं। जो इंसुलेटर होते हैं वो काय के बनाए जाते हैं, पोर्सलिन और कॉर्डेज वो कांच के बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है इसमें, ACSR मतलब क्या होता है, इसका पूरा नाम पूछता है एग्जाम में। ACSR होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे साथियों देखिए क्या बोलना चाह रहा है इसमें कि CCSR का पूरा फुल फॉर्म क्या है, इसमें होता है कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है, ये भी आपको पता होगा वैसे तो। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों इसमें, स्टे वायर को 8 SWG की 6 से 7 तारों को ऐड कर बनाया जाता है। तो स्टे वायर होता है ना वो क्या बनता है, 8 SWG का बना हुआ होता है तथा उसमें 6 से 7 तारों को ऐड कर बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, आंधी तूफान में तारों के टूटने पर उन्हें नीचे गिरने से रोकने के लिए अर्थ की गई गार्डिंग प्रयोग की जाती है। मतलब कि आप सबको पता होगा जो अपनी ओवरहेड लाइनें चलती है उनके नीचे में क्या होता है, गार्डिंग की जाती है ताकि आंधी तूफान आने पर वो टूट जाए तो वो उस पर गिरे, जिससे क्या होगा वो अर्थ हो जाएगी। ठीक है, तो उनको जो अपना गार्डिंग होता है उनको क्या की जाती है, अर्थिंग कर दी जाती है। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है इसमें कि गार्ड की तनन सामर्थ्य 635 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। ठीक है, आगे साथियों देखिए इसमें गार्डिंग कई प्रकार की होती है, तो उनके इसमें टाइप्स दिए, क्रेडिल गार्डिंग होती है, केज गार्डिंग होती है, बर्ड गार्डिंग होती है, बिड गार्डिंग होती है, ट्राली गार्डिंग होती है, एक कारपेट गार्डिंग होती है। इन सब के बारे में आपको पता होगा, पढ़े होगे आपने। ठीक है, आगे देखिए साथियों तापमान परिवर्तन को सहने के लिए शिरोपरी लाइन में ढील दी जाती है, तो उसे क्या बोलते, किस नाम से जानते भैया, तो उसको नाम से जानते हैं जिसे सेक बोलते हैं। आप सबको पता होना चाहिए सेक किसे बोलते हैं,
क्या बोलते हैं भैया, तापमान। देखिए क्या बोलते हैं सेक को, तापमान परिवर्तन मतलब कि जब वो तार गर्म होता है तो सहने के लिए सिरों पर लाइन में एक ढील दी जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है अपना क्वेश्चन, भूमिगत केबल कई प्रकार की होती है, कार्य वोल्टेज के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो भैया कौन सी केबल कितना कितना वोल्टेज को सहन कर सकती है उसके बारे में यहाँ पे उनकी क्या लिखी हुई है, लिमिट लिखी हुई। देखिए जो लो टेंशन होती है वो क्या होता है भैया, 1000 केवी तक का वोल्टेज को सहन कर सकती है। हाई टेंशन भैया कितने कर सकती है, वो 1000 केवी मतलब 1000 सॉरी इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 केवी से 11 केवी मतलब कि 1000 वोल्ट से 11000 वोल्ट तक उसको सहन कर सकती है। आगे देखिए भैया सुपर टेंशन केबल, क्या बोलना चाह रहा है, सुपर टेंशन केबल क्या होता है, देखिए ये 11 केवी से 33 केवी तक सुपर टेंशन में आएगा, 11 केवी से 33 केवी, ठीक है। आगे देखिए एक्स्ट्रा हाई टेंशन क्या बोलना चाह रहा है, EST, ये होता है साथियों देखिए 33 केवी से 66 केवी तक है। साथियों हजारों बार क्वेश्चन बन चुका है इनमें से, आपको पूछ लेगा हाई टेंशन में तो आप बता ही दोगे 1000 वोल्ट से लेके क्या बोलते हैं 11000 वोल्ट तक, ठीक है। लेकिन सुपर टेंशन आएगा तो उसमें बताना आपको 11000 केवी से 33 केवी तक। एक्स्ट्रा हाई टेंशन आता है तो भैया 33 से 66 केवी तक। और आयल फील्ड पूछता है, आयल फील्ड ये गैस प्रेशर केबल पूछेगा तो आपको बताना साथियों कितना आ जाएगा, 66 केवी से 133 केवी तक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, कुछ अन्य मतलब जो केबल होती है उनके क्या होते हैं फुल फॉर्म होते हैं, जानते हैं इनके बारे में भी। MI मतलब क्या होता है दोस्तों, एक होता है अपना, चलिए इसमें अभी केबल की बात हुई है तो इसका ही जानते हैं अभी, तो मिनरल इंसुलेटेड केबल होता है, ठीक है, MI का मतलब इसमें। अब देखिए साथियों इसमें और क्या बोला, XLP क्या होता है, देख लीजिए इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन केबल। को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। आगे देखिए भैया PVC, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PVC मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल, पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल होता है, ठीक है। आप सबको पता है इसका वायरिंग में कवर चढ़ाते हैं, मतलब कि इंसुलेशन के रूप में यूज किया जाता है इसका ना, तारों के ऊपर में। आगे देखिए भैया क्या बोलना चाह रहा है, PILCSTA का क्या फुल फॉर्म होता है भैया, देखिए अच्छे से, पेपर इंसुलेटेड लेड कर्व्ड सिंगल टेप्ड आर्मर्ड केबल, ठीक है, आर्मर्ड केबल होता है ना। अब देखिए भैया आगे देखिए इसमें क्या बोलना चाहिए, PILCDTA का फुल फॉर्म क्या है, पेपर इंसुलेटेड लेड कर्व्ड डबल टेप्ड आर्मर्ड केबल बोलता है। तो साथियों एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे जितने भी फुल फॉर्म है तथा ये जो अपना वोल्टेज की सहन सीमा है उन सब के बारे में आपको पूरा का पूरा याद रहना चाहिए। लो टेंशन है भैया एक केवी मतलब होता है 1000 वोल्ट तक, हाई टेंशन भैया 1000 से 11000 वोल्ट तक, सुपर टेंशन भैया देखिए 11000 से 33 केवी तक, एक्स्ट्रा हाई टेंशन 33 केवी से 66 केवी तक, तो आयल फील्ड भी है 66 केवी से 133 केवी तक, ठीक है। आगे देखेंगे साथी इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथी इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि किस वैद्युतिक लाइन को ऑन ऑफ करने तथा लाइन में ओवरलोड शॉर्ट सर्किट अवस्था में वह स्वतः ही ऑफ करने वाली युक्ति सर्किट ब्रेकर कराती है। पूछता है साथियों सर्किट ब्रेकर किसे बोलते हैं, तो किसी विद्युतिक लाइन को ऑन ऑफ करने तथा लाइन में ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट अवस्था में उसे स्वतः ही ऑफ करने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं भैया, सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। चलिए कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं, इनसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एयर सर्किट ब्रेकर मतलब ACB क्या होता है, एयर सर्किट ब्रेकर ये क्या होता है। देखिए साथियों 660 वोल्ट तक ये होता है तथा 160 एम्पियर तक क्षमता के बनाए जाते हैं, ACB बोलते हैं इसको, एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रचालन होता है दोस्तों वायु में ही होता है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है भैया, ऑयल सर्किट ब्रेकर जिसे क्या बोलते हैं OLC, जो कहां तक बनाए जाते हैं 11 kV तक होते हैं, ठीक है, तथा 11 kV मतलब 11000 वोल्ट के तथा 1200 एम्पियर क्षमता के बनाए जाते हैं भैया, आपको पता होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, OCB मतलब होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, उसी के बारे में बताना चाह रहा है। ऑयल सर्किट ब्रेकर का प्रचलन तेल से भरे कक्ष में किया जाता है, इसलिए तो ऑयल सर्किट ब्रेकर बोल रहे हैं ना भैया उसे, तो इसमें तेल प्रयुक्त किया जाता है जिससे आर्क कम उत्पन्न होती, क्योंकि जो बंद और चालू किया जाता है मतलब इसमें काय को दोस्तों अपना जो सर्किट को ना, तो वो काय में किया जाता है, ये ऑन ऑफ जब किया जाता है तो वो ऑयल के अंदर में ही किया जाता है, इसीलिए वहां पे जो होता है ना आर्क क्या होती है, कम उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे देखिए भैया क्या बोलना चाह रहा है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ABCB 11 kV से 110 kV तक बनाए जाते हैं। देखिए अपना जो दोस्तों एयर सर्किट ब्रेकर था 660 वोल्ट तक था, ऑयल सर्किट ब्रेकर 11 kV तक था, तथा ABCB मतलब एयर
ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ये क्या होता है दोस्तों, 11 kV से 110 kV तक बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को 50 से 60 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब मतलब प्रेशर वाली शुष्क वायु से प्रचलित किया जाता है। देखिए साथियों सब लिखा हुआ है, एग्जाम में पूछता है ये, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसी में कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी जिसे बोलते हैं 5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर क्षमता तक बनाई जाती है तथा अपने घरों में आप सबने देखा होगा लगाई जाती है। आगे देखिए भैया क्या बोलना चाह रहा है, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर नीचे की ओर ऑफ होती है तथा ऊपर की ओर ऑन होती है। आप सबको पता होगा, सामान्य सा क्वेश्चन है, आईटी वालों बंदों को तो सबको ये पता ही रहता है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलना चाह, ईएलसीबी इसे बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। यह क्या होता है भैया, ये 100 मिली एम्पियर लीकेज करंट पर ही क्या होती है, प्रचारित होती है। अगर सपोज उसमें से 100 मिली एम्पियर की धारा या फिर करंट बहती है तो वह क्या होती है, प्रचारित, मतलब कि वो क्या कर देंगी, अपने सर्किट को ट्रिप कर देंगी भैया। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, विद्युत वितरण कार्य के लिए सब स्टेशन की स्थापना 3 प्रकार से की जाती है। तो जानते कौन सी इसमें दिया हुआ है, देखिए इंडोर एक होता है, इंडोर मतलब दोस्तों इसके लिए बना हुआ होगा, ठीक है। आउटडोर एक होता है, आउटडोर सब स्टेशन, और एक होता है पोल माउंटेन सब स्टेशन, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है, बादलों के आवेश के विसर्जन के लिए तैयार किया गया निम्न प्रतिरोध मान वाला मार्ग तड़ित चालक कहलाता है। आप सबने देखा होगा जब आकाशीय बिजली गिरती है तो तड़ित चालक के माध्यम से क्या होती है, वो ग्राउंड कर दी जाती है, ठीक है, ग्राउंड हो जाती है ना। आगे देखिए भैया क्या बोलना चाह रहा है, भवनों व टावरों को आकाशीय विद्युत से बचाव के लिए तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है। बस बार उच्च चालकता व शुद्धता वाले तांबे एवं एल्यूमिनियम के आयताकार कटाक्ष क्षेत्रफल वाले चालक के बनाए जाते हैं। जो अपने बस बार बनी होती है काय की बनी होती है, एल्यूमिनियम तथा अपना कॉपर जो होता है ना उसकी बनी हुई होती है, ठीक है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, बस बार में प्रत्येक 60.28 सेंटीमीटर यानी 2 फुट पर संयोजन प्राप्त करने की व्यवस्था होती है, ठीक है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहे हैं इसी में कि एसी कि वह विशेषता जिससे विद्युत धारा चालन की सतह पर बहने का प्रयास करती है उसे क्या बोलते हैं, इसे स्किन इफेक्ट या फिर सतह का प्रभाव बोलते हैं, पता होगा आपको। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, सतह प्रभाव फ्रीक्वेंसी चालक के व्यास चालक की सतह पर बढ़ने का प्रयास करती है, इसे ही सतह प्रभाव कहते हैं, ठीक है। आगे साथियों देखिए क्या बोलना चाह रहा है, सतह प्रभाव को दूर करने के लिए प्राय स्टैंडर्ड वायर प्रयोग किए जाते हैं, है ना। स्टैंडर्ड मतलब स्किन इफेक्ट को किस तरह से कम किया जा सकता है, इसमें सब मतलब दिया गया है, तो स्टैंडर्ड वायर का प्रयोग करके भी कम कर सकते हैं। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, उच्च वोल्टता लाइनों पर तारों को मतलब तारों के चारों तरफ बैगनी रंग की धुंधली चमक पैदा होती तो उसे क्या बोलते हैं भैया, आप सबको पता होगा, उसे क्या बोलते हैं, अपना कोरोना प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है देखिए, उच्च वोल्टता लाइनों पर तारों के चारों ओर बैगनी रंग की धुंधली चमक पैदा होती तो उसे बोलते हैं कोरोना प्रभाव बोलते हैं, आपको पता होगा। आगे देखिए साथियों और क्या इसमें क्या क्वेश्चन अपना, कोरोना प्रभाव के अंतर्गत हिसिंग की ध्वनि सुनाई पड़ती है जिसके कारण रेडियो प्रसारण में बाधा आती है, तो ओजोन गैस का निर्माण होता है, वह विद्युतीय शक्ति की क्या होती है, अनावश्यक खपत होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कोरोना प्रभाव के अंतर्गत किस टाइप की आवाज आती है तथा क्या क्या लॉसेस होते हैं। तो कोरोना प्रभाव के अंतर्गत हिसिंग की ध्वनि की आवाज आती है ना, जिसके कारण रेडियो प्रसारण में बाधा आती है और ओजोन गैस निर्माण होती है, मतलब ओजोन मतलब दोस्तों O3 है ना, O3 गैस निर्माण होती है, ठीक है। तो विद्युतीय शक्ति की क्या होती है, अनावश्यक ही खपत होती है, मतलब कि लॉस होता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है इसमें, साथियों क्या बोलना चाह रहा है, कोरोना को कम करने के लिए 2 तारों के बीच अधिक स्थान रखना चाहिए, मतलब कि तारों के बीच की दूरी को बढ़ा देना चाहिए, जिससे क्या होगा साथियों, कोरोना कम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपना, देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, ट्रांसमिशन हानियों को कम करने के लिए एसी का पारेषण उच्च वोल्टता पर किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम इतना 132 kV 400 kV है ना, ये सब ट्रांसमिशन इतना क्यों करते हैं इतने हाई वोल्टेज पे, ताकि हमारे जो ट्रांसमिशन हानियां होती है ना उसको क्या कर सके, कम कर सके, ठीक है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है इसमें, जमीन में खंबे का 1/6 भाग ही दबाना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है साथियों। आगे देखेंगे फिर इसमें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।